ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज, स्वामी मुक्तिदानंद जी, स्वामी नीलकंठानंद जी, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि आप सब लोगों से मिल सकूं। 3 दिनों तक बहुत ही आनंद आया और मैंने पूज्य महाराज जी को कहा कि मैं बहुत आगे जगह जाता हूँ। पिछले महीने बेंगलोर में था, पुणे में था और भी कई जगह जाना होता है सारे देश में, परंतु बहुत कम जगह पर ऐसे भक्त मिलते हैं जो इतनी तन्मयता पूर्वक सुनते हैं। अधिकांश समय में क्या होता है कि वोट ऑफ थैंक्स जब प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे लोग छोड़ते हैं, जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर जब यह घोषणा हो जाती है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद भी लोग बैठे रहते हैं। ये केवल नागपुर में देखा और कहीं नहीं देखा। तो नागपुर के भक्तों को खास बधाई देता हूं कि आप लोग की जो तन्मयता है बहुत ही सुंदर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया आप सबके साथ 3 दिन बिताने का। आज रात को जाऊंगा, कल शेगांव में कार्यक्रम है और फिर परसों सुबह बड़ौदा जाकर के फिर कार्यक्रम शुरू होंगे। तो इसलिए आप सब लोग आमंत्रित करता हूं। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का नया सेंटर शुरू है बड़ौदा में, दिलाराम बंगलो, जहां पर स्वामी विवेकानंद खुद ठहरे थे 1892 में। तत्कालीन दीवान मणिभाई जशभाई के अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद उस समय रहे थे। शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के पहले सारे भारत का जब परिभ्रमण किया तो गुजरात का परिभ्रमण करते करते अंत में आए बड़ौदा, बड़ौदा से फिर बंबई, बंबई से महाबलेश्वर और फिर दक्षिण भारत गए। तो ये बड़ौदा में स्वामी जी रहे थे, इसलिए उस बंगले को प्राणी के लिए हम लोग चेष्टा का प्रयत्न हम कर रहे थे। 18 अप्रैल 2005 को गुजरात सरकार ने वो बंगला में समर्पित कर दिया और फिर वहां अभी स्मृति मंदिर बनाया गया है। बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू हुई है, आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। अभी अभी हम लोगों ने स्वामी मुक्तिदानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में, मल्टीफेसेड पर्सनालिटी के बारे में बहुत सुंदर बातें सुनी। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, पर कितना भी बताए कम है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कितना भी बताए कम है। A.L. बैशम बहुत बड़े हमारे इतिहासकार हो गए, हमारे विश्व के। उनको जब पूछा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कही, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द स्केल ऑफ हिस्ट्री। स्वामी विवेकानंद ने जो प्रदान किया है हमारे विश्व को, उसका मूल्यांकन करना, इतिहास में कितना उन्होंने मूल्यांकन दिया है उसका इतिहास की स्केल में करना बहुत ही कठिन है। Perhaps the future generations will be able to do better justice. भविष्य की पीढ़ियां स्वामी विवेकानंद को शायद और अधिक अच्छी तरह समझ सकेगी। भविष्य की पीढ़ियां स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह समझ सकेगी। We are too near the history. अभी तो मात्र 1902 में तो उन्होंने शरीर छोड़ा, 108 साल ही हुए हैं। अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। भविष्य की पीढ़ियां हजारों वर्ष बाद, 1000 साल बाद, 1500 साल बाद शायद वो स्वामी विवेकानंद के संदेश को और उनकी महत्व को समझ सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 को अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन वे धीरे धीरे जब पुराने मंदिर से नीचे लौट रहे थे, तब उनके गुरु भाई ने सुना, धीरे धीरे अस्फुट स्वर में खुद बोल रहे हैं, यदि दूसरा विवेकानंद होता तो वह समझता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। हम लोग क्या समझने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद ने विश्व के लिए क्या प्रदान किया है हम लोग नहीं समझ सकेंगे। दूसरे विवेकानंद होते तो वो समझ सकते कि इस विवेकानंद ने क्या किया। स्वामी विवेकानंद खुद बोल रहे हैं, Only a Vivekanand can know Vivekanand. Nobody else can know Vivekanand. का क्या उनका इम्पोर्टेंस, क्या उनकी डेप्थ, क्या उनकी आइडियोलॉजी, व्हाट ए टॉवरिंग पर्सनालिटी, क्या यूनिवर्सल पर्सनालिटी।
ये हम लोग उसको नहीं समझ सकेंगे। स्वामी जी ने जब कहा कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और मेरा शरीर जब त्याग दूंगा तो यहां पर तुम लोग अग्नि संस्कार करना, तो उसी जगह पर बाद में बिल्व वृक्ष नीचे जब उन्होंने बताया तो उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद के देह का अग्नि संस्कार किया गया। बाद में वहीं पर अभी स्वामी विवेकानंद का मंदिर है बेलूर मठ के प्रांगण में। और किसी शिष्या ने पूछा, स्वामी जी व्हाई डू यू वांट टू गिव योर बॉडी सो अर्ली, आप अपने देह को इतना जल्दी क्यों छोड़ना चाहते हैं, मात्र 39 वर्ष की उम्र है। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स। मैंने 1500 साल का खाना तुमको दे दिया, अभी उसी को खाते 1500 साल लगेगा। जो संदेश दिया है उसको समझने में, उसको परिणत करने में 1500 साल लगेगा, उसके बाद आगे की बात करना। वी आर टू नियर द हिस्ट्री टू इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद। हम इतिहास के बहुत नजदीक हैं, अभी हम नहीं समझ पाएंगे स्वामी विवेकानंद को, उनके महत्व को, उनकी टावरिंग पर्सनालिटी को। भविष्य की पीढ़ियां शायद और अच्छी तरह उनको समझ सकेगी। पर आज हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं आज क्या दशा है। आज यदि हम कि आज जितनी हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश में मिलता है। आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, जैसा मैंने कहा था पहले दिन, एक ग्लोबल विलेज बन गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो धर्म सभा में, 1.5 महीने के बाद पहुंचे जहाज में। अभी आप सुबह निकलिए मुंबई से, शाम को न्यूयॉर्क 12 घंटे में। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, ISD मोबाइल आ गए, 1 सेकंड में आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं हजारों मील दूर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, इसके कारण बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस तो कम हो गया, भौतिक दूरी कम हो गई, सारा विश्व एक बन गया है। इट इज अ ग्लोबल विलेज, सारा विश्व एक ग्राम बन गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है। कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट में ग्लोबलाइजेशन आ गया है। बट वेयर इज द ग्लोबल पीस? ग्लोबल पीस कहां है? विश्व शांति कहां है? सभी लोग तनाव में है, मानसिक तनाव में, किसी के मन में शांति नहीं है, किसी देश में शांति नहीं है। आज ही देखिए अभी श्रीलंका में क्या होगा, श्रीलंका के लोगों में कितने मन की अशांति होगी। जो टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया, क्या बिगाड़ा था उन क्रिकेटरों ने। इस प्रकार से ये आतंकवाद और इस प्रकार की जितनी हमारी समस्याएं हैं, इसके कारण आज विश्व शांति नहीं है। ये तब तक नहीं आएगी विश्व शांति, ग्लोबलाइजेशन आ गया, जितना भी ग्लोबलाइजेशन आ जाए इकोनॉमिक फ्रंट में, पर ग्लोबल पीस तब तक नहीं आएगी जब तक ग्लोबल सिविलाइजेशन नहीं आएगी। एक वैश्विक सभ्यता का उदय जब होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सारे विश्व में सभी लोगों के मन में आएगी, तब तो विश्व शांति आएगी। और वैश्विक सभ्यता कब आएगी? जब ग्लोबल लीडर्स हमारे पास रहेंगे, ऐसे वैश्विक व्यक्तित्व वाले लीडर्स रहेंगे जो कि सारे विश्व के सभी देशों के, सभी प्रकार के, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी लोगों के लिए समान रूप से स्वीकार्य हो। और ऐसा एक व्यक्तित्व है, एक ग्लोबल पर्सनालिटी, जो सारे विश्व के सभी देशों के, सभी धर्म के, सभी लोगों के लिए समान रूप से जो ग्राह्य हो और एक्सेप्टेबल हो, वो है स्वामी विवेकानंद। उनके समय में स्वामी विवेकानंद, अमेरिका वाले, अभी आपने सुना गिफ्ट आरोपण में एलिना स्टार्क कहती है कि वो तो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो गिफ्ट थे, अमेरिका के लिए गिफ्ट थे, बेस्ट गिफ्ट। पर वो अभी उनका संदेश हमने खोला नहीं है। तो अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने 100 बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न अमेरिका एक लिस्ट निकाला। कौन कौन से 100 महापुरुष हैं जिन्होंने आधुनिक अमेरिका को बनाया, उसमें एक नाम है स्वामी विवेकानंद। और अमेरिकन वासी कहते हैं स्वामी विवेकानंद तो हमारे हैं, तुम लोग तो वहां पर भारत में तुम लोग रोटी भी नहीं देते थे, वो तो शिकागो धर्म सभा में जब फेमस हुए तब, अब तुम लोगों ने फिर बाद में अच्छा स्वागत किया, अभी खाना दे रहे हो उनको। तो स्वामी विवेकानंद हमारे हैं। अमेरिका वासी बोलते स्वामी विवेकानंद हमारे हैं, रशियन बोलते नहीं नहीं स्वामी विवेकानंद हमारे हैं। रशियन लोग, अभी चाइना में भी स्वामी विवेकानंद की किताबों का प्रकाशन हो रहा है, उनका अनुवाद हो रहा है। चारों ओर स्वामी विवेकानंद को अपना वैश्विक, ही इज द ओनली यूनिवर्सल लीडर, एक वैश्विक लीडर। क्यों? उनके पास वैश्विक हार्ट था, एक यूनिवर्सल हार्ट था, एक ग्लोबल हार्ट था, एक वैश्विक उनका हृदय था। उसकी एक ही उदाहरण मैं देता हूं। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में थे उस समय, उनका कमरा आपने देखा हो, उसी कमरे में सोए हुए थे। पास में एक छोटा कमरा है, वहां पर स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, उनके गुरु भाई, रामकृष्ण मठ में चौथे परमाध्यक्ष, वो रहते थे। बहुत छोटा कमरा है, वहां रहते थे। रात को 12 बजे उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कुछ आवाज आ रही है, कोई मानो
पास में जो गंगा के पास में वरंडा है, उस वरंडा में कोई चहलकदमी कर रहा है। तो उन्होंने रात में आके देखा तो स्वामी जी खुद वहां पर वरंडा में चहलकदमी कर रहे हैं, अपने कमरे में नहीं है। तब विज्ञानंद जी महाराज ने पूछा, स्वामी जी आपको क्या नींद नहीं आ रही है? अभी रात को आप इस प्रकार से चहलकदमी कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, हरिप्रसन्न उनका नाम था, स्वामी जी उसको पेशेंट कह के बुलाते, देखो पेशेंट, मैं तो भरी नींद में सोया हुआ था, अचानक मुझे एक धक्का लगा और मेरा मन एकदम से बहुत दुख से आक्रांत हो गया। मुझे लगता है कि कहीं कोई जगह पर मानव जाति पर कोई बहुत बड़ा दुख आया है, जिसके कारण मेरा मन अत्यंत दुख से व्याप्त हो गया है और मैं सो नहीं पा रहा हूं। स्वामी विज्ञानंद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे कहां कोई विश्व के किसी कोने में कोई दुर्घटना घटी है और वहां पर मानव जाति पर दुख घटा है और यहाँ स्वामी जी को नींद नहीं आ रही है? उन्होंने कहा स्वामी जी का शायद थोड़ा सा निद्रा का होगा, कुछ होगा। नहीं स्वामी जी आप सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। उनको विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन समाचार पत्र में देखा, आश्चर्यचकित हो गए। समाचार पत्र में लिखा था, ठीक जिस समय स्वामी जी को धक्का लगा था, नींद उनकी टूटी थी, ठीक उसी समय फिजी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके कारण हजारों लोग मर गए थे। वह जो मानव जाति पर दुख घटा, वह जो भूकंप वहां आया फिजी में, धक्का लगा स्वामी विवेकानंद जी को। ऐसा उनका यूनिवर्सल हृदय था, ऐसा उनका यूनिवर्सल हार्ट था, ऐसा वैश्विक हृदय था। मानो सिस्मोग्राफ के समान उस यूनिवर्सल हार्ट ने वो भूकंप को वहां पर उसको परख लिया। ये स्वामी विवेकानंद की वैश्विक चेतना थी। वे यूनिवर्सल लीडर थे, आज भी हैं, सारे विश्व के सभी लोगों के लिए ग्राह्य हैं। कितने उनके क्रिश्चियन फॉलोअर्स थे। सिस्टर निवेदिता, मिस मार्गरेट नोबल, सारा जीवन निवेदित कर दिया। सिस्टर निवेदिता, मिस मार्गरेट नोबल, सिस्टर क्रिस्टीन, मिस मैक्लाउड, कितने सारे उनके विदेशी भक्त, कितने सारे विदेशी शिष्य क्रिश्चियन। मुस्लिम मोहम्मद सरफराज हुसैन नैनीताल के थे, उनको स्वामी जी पत्र लिखा करते थे। उसमें एक बहुत अच्छा पत्र लिखा था कि हमारे देश के लिए अभी क्या चाहिए? वेदांतिक ब्रेन विथ इस्लामिक बॉडी, वेदांतिक ब्रेन विथ इस्लामिक बॉडी, उससे हमारे देश का कल्याण होगा। वेदांतिक ब्रेन और इस्लामिक बॉडी का मतलब वो कहना चाहते थे कि जो इस्लामिक बॉडी, जो सोशल स्ट्रक्चर, वो इस्लाम के समान हो चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ब्रदरहुड की फीलिंग बहुत है, परंतु फिलॉसफी वेदांत की सर्वश्रेष्ठ है। इस सारे विश्व का ब्रह्मांड एक है, ऐसी वेदांत फिलॉसफी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे देश के लिए भी चाहिए क्या? वेदांतिक ब्रेन विथ इस्लामिक बॉडी। और डॉक्टर कलाम जब प्रेसिडेंट हुए, मैंने उनको ये पत्र को कॉपी देते हुए कहा कि स्वामी जी ने उस समय कहा था कि हमारे भारत में इस्लामिक बॉडी और वेदांतिक ब्रेन आएगा तब देश का कल्याण होगा। और अभी इस्लामिक बॉडी, डॉक्टर कलाम इस्लामिक बॉडी और वेदांतिक ब्रेन रोज गीता का पाठ करते, वो सचमुच में प्रेसिडेंट बन गए तब शायद भारत का कल्याण होगा। तो मोहम्मद सरफराज हुसैन को स्वामी जी ने पत्र लिखा करते थे, तो मोहम्मद सरफराज हुसैन बाद में जाके स्वामी मोहम्मदानंद बने, प्रबुद्ध भारत में आर्टिकल भी लिखते थे। तो स्वामी विवेकानंद के मुस्लिम फ्रेंड थे और मुस्लिम ने तो उस मुस्लिम फकीर ने ककड़ी खिला करके अल्मोड़ा के पास स्वामी जी की जान बचाई थी। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कितने प्रकार के लोग, और सभी जगह स्वामी विवेकानंद जहां जाते थे निग्रो लोग उनके हाथ मिलाते थे, ये तो हमारे देश के। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं निग्रो नहीं हूं। निग्रो कहता था और हमारे देश का मनुष्य इतना बड़ा महान बन गया, उसको बहुत सम्मान होता था। और जो बड़े बड़े लोग उनको मानते थे, बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो भी उनको मानते थे। सभी जगह उनका स्वागत होता था। स्वामी विवेकानंद वॉज एक्सेप्टेड यूनिवर्सल पर्सनालिटी, जो सभी को, और उनका संदेश भी उसी प्रकार से वैश्विक है। आज हमको ग्लोबल यदि पीस चाहिए तो ग्लोबलाइजेशन यदि आना है, ग्लोबल पीस तो ग्लोबल सिविलाइजेशन लाना पड़ेगा, उसके लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को लेना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म समन्वय की भावना रखी कि धर्म के नाम पर जितनी नदियां बही है उतनी शायद किसी के नाम से नहीं बही, पर उन्होंने कहा, आई फॉरेंटली प्रेड द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग इन द ऑनर ऑफ दिस कन्वेंशन,
maybe the death of all sorts of fanaticism, of all sorts of dogmatism, and of all sorts of persecution, whether with the pen or with the sword in the name of religion. और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज जो सुबह घंटनाद हुआ वो मृत्यनाद सिद्ध हो सभी प्रकार के धर्मांधता के लिए, और सभी प्रकार के धार्मिक अत्याचार बंद हो जाए और धर्म के बीच के झगड़े बंद हो जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। पर स्वामी विवेकानंद की उस वाणी को और उस चेतावनी को हमने स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? वो भी 9/11 था, दूसरा 9/11 आया 108 साल के बाद 2001 में वर्ल्ड टावर ब्रेक हो गया। वो भी धर्मांधता का ही परिचय था। ये आज हमारे विश्व शांति क्यों नहीं है? ये आतंकवाद, इसके पीछे कौन सा किसका हाथ है? इसके पीछे एक ही बात है, धर्मांधता। धर्म के असहिष्णुता जो है धर्म धर्म के बीच में, ये उसका कारण है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें कहते हैं जितने बाहर के युद्ध हमको दिख रहे हैं, देश के बीच में आतंकवादी एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है या दूसरे युद्ध छोटे छोटे हो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। दीज आर नॉट वॉर बिटवीन कंट्रीज, देश के बीच के युद्ध नहीं है, ये युद्ध है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभ्यता के बीच के टकराहट है, और खास करके दो धर्मों के बीच की टकराहट है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच की जो टकराहट है वही इस देशों के बीच के टकराहट के रूप में और इस आतंकवाद के रूप में आज सामने आई है। जब तक सर्वधर्म समन्वय का संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने दिया था हमारा विश्व स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये ग्लोबल पीस नहीं आएगा, ग्लोबल सिविलाइजेशन नहीं आएगी, और तब तक ये विश्व शांति नहीं आएगी। तो स्वामी विवेकानंद का संदेश आज इतना प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद के संदेश को हमें अपनाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, परंतु मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा। जब तक इस विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसे उस परम सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो गई, उस परम शांति की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। एरिक हैमंड को उन्होंने कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउट दिस बॉडी and to cast it off like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आज भी हैं स्वामी जी, आज भी हैं, भले भौतिक रूप में न हो, सूक्ष्म रूप में विराजमान है। कितने लोगों को कितने प्रकार से प्रेरणा देते हैं, कितने लोगों के कंधे पर बैठ करके कितना कितना काम करवाते हैं, अकल्पनीय काम करवाते हैं। आज भी कितनी प्रकार की संस्थाओं के माध्यम, कितने प्रकार के मनुष्य के माध्यम, कितने प्रकार, किसी को भेज देते हैं जंगल में और वहां पर जाकर के ट्राइबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कराते हैं, तो किसी को बोलते हैं तुम मैगजीन खोलो और वो पत्रिका निकालते हैं, उसको पत्रिका निकालने की प्रेरणा देते हैं। कितने लोग वहां जाकर के रूरल डेवलपमेंट करते हैं, गांव का विकास करते हैं। कितने लोगों को आज प्रेरणा मिले। स्वामी जी आज भी हैं, सूक्ष्म रूप में विराजमान है, विशेष रूप से विराजमान है अपनी पुस्तकों में। इसीलिए उनकी पुस्तकों को पढ़ते समय बाकी सब पुस्तकों में और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों में अंतर क्या है? यही है कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने से एक अद्भुत रोमांच होता है। फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं, नोबेल प्राइज विनर, हिज वर्ड्स अ ग्रेट म्यूजिक phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30's distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ता हूं तो ऐसा रोमांच होता है मानो विद्युत का झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ा, स्वामी विवेकानंद की पत्र पढ़े, स्वामी की पुस्तकें पढ़ी और पूरा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी अभी आपने सुना, गांधी जी गए थे 30 जनवरी 1921 को बेलूमठ, सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धा लेने आया हूं। मैं एक ही बात कहूंगा युवकों को, जब यहाँ पर आया है तो इस महान स्थान पर खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेके जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। डॉक्टर राधाकृष्ण जवाहरलाल चक्रवर्ती, राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, ये सब आपने सुना किस प्रकार से प्रेरित हुए थे स्वामी विवेकानंद की किताबों से। उस समय के जमाने में नई रिसर्च की जा रही है कि स्वामी विवेकानंद का जो योगदान है, उनकी पुस्तकों का योगदान, उनकी पुस्तकों का जो प्रभाव पड़ा रिवोल्यूशनरी, उसके ऊपर जब देखा गया कि उस समय के क्रांतिवीरों के पास
ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जाती थी वहां पर क्रांतिकारियों के घर में जाती थी खोजने के लिए कहीं बॉम्ब है कि नहीं, तो कभी बॉम्ब मिलता था, कभी नहीं मिलते थे, पर 2 बॉम्ब अवश्य मिलते थे। कौन कौन से? एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। इसीलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि ये क्रांतिकारियों को हम लोग कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे यदि आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद पर पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उस समय साजिश चल रही थी कि स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ना माने बहुत डेंजरस किताब है। स्वामी विवेकानंद की किताबों को डेंजरस मानते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग कि ये एक डेंजरस बॉम्ब है, सबसे ज्यादा डेंजरस बॉम्ब यही है स्वामी विवेकानंद की किताब। इसीलिए मैं तो हमेशा जब जाता हूं तो पुस्तकों को लेके जाता हूं, तो पुलिस लोग बोलते क्या है, मैं बोला बॉम्ब है, एकदम घबरा जाते, बोले ये दूसरे प्रकार के बॉम्ब है, ये अहिंसा के बॉम्ब है, विश्व शांति इसमें है, विश्व शांति का मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है। ये उल्टा प्रकार का बॉम्ब है जिसमें सभी प्रकार विश्व शांति आएगी, ऐसे विचारों का बॉम्ब इसके भीतर में। ये बॉम्ब है स्वामी विवेकानंद की पुस्तक, ये बॉम्ब है। इस प्रकार से उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते थे हम अपने मित्रों को जब पत्र लिखते थे तो स्वामी विवेकानंद के पत्र उसमें लिख देते थे। क्यों? यदि ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की किताबों का लेन देन आरंभ हो जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शंका की दृष्टि हम पर पड़ती थी, इसलिए हम लोग स्वामी विवेकानंद के पत्रों को अपने पत्र में लिख डालते थे। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के और आज भी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़कर के कितने लोगों को, कितने प्रकार के लोगों को फायदा होता, कितने लोगों को उसमें नई चेतना मिलती है। एम.वी. कामत जो इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे बोलते मैं स्वामी विवेकानंद को किताब को पढ़ने लग गया तो मैं दंग रह गया। 21st सेंचुरी के मैनेजमेंट गुरु के समान स्वामी जी मान लो बात कर रहे हैं, इतने मॉडर्न है, इतने साल पहले उन्होंने सब हमारी समस्या का समाधान कर दिया। एम.वी. कामत कहते हैं 1999 में अभी हम लोगों ने एक शिविर की थी वहां बड़ौदा में, सभी बोर्ड के एग्जाम में लोग आते थे काउंसलिंग के लिए, इसलिए एक कार्यक्रम ही रख दिया, सेमिनार, हाउ टू ओवरकम मेंटल टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। उसी के ऊपर हमने कार्यक्रम रखा था कि मेंटल टेंशन जो होता है परीक्षा का उसको कैसे दूर किया जाए। उसमें मैंने ये उदाहरण बताया कि अरे तुम लोग को 12वीं का कक्षा की है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा कुछ नहीं है, सबसे कठिन परीक्षा है IAS की। और 1999 में IAS टॉपर थी मिस भावना गर्ग, उसको इंटरव्यू लिया गया कि पहली बार तुमने IAS से परीक्षा दी और पहली बार में टॉप कर दिया तो तुमको घबराहट नहीं आई, तुमको कभी कभी नर्वसनेस नहीं आई? बोले हाँ नर्वसनेस तो आती थी, पहली बार दे रही थी IAS की परीक्षा, नर्वसनेस तो आती थी, पर मेरे पास एक उपाय था, मैं स्वामी विवेकानंद की एक छोटी किताब अपने टेबल पर रख लेती थी। जब जब मुझे डर लगता था और टेंशन होता था, नर्वसनेस आती थी, स्वामी विवेकानंद की एक किताब का एक पेज पढ़ लेती थी, एकदम मेरे मन में शांति और शक्ति आ जाती थी। इस प्रकार से मैंने IAS पर टॉप किया। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे बहुत बड़े व्यापारी हो, कितने सारे व्यापारी लोग, कितने हमारे बहुत बड़े सोशलिस्ट। एक युवक था दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा था बेंच में, उसने अपने जेब में से एक कागज निकाला, उसमें लिखा मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और नोट रख दिया और एक ट्रेन के लिए राह देखा, ट्रेन आएगी वो जाकर के छलांग लगाएगा और मर जाएगा। आत्महत्या करने का उसका पक्का इरादा था। और ऐसे बैठा था, तब तक उसको याद है अरे 4 महीने बाद उसकी बहन की शादी होने वाली थी, अरे फिर बाद में बहन का क्या होगा, उसका विवाह टूट जाएगा। तब नहीं, बहन के विवाह के बाद शादी कर, बाद में आत्महत्या करूंगा, बच गया। दूसरे दिन सुबह वहां पर प्लेटफॉर्म पर एक किताब की दुकान थी, वहां न्यूज़पेपर लेने गया, तो वहां देखा एक स्वामी जी का बहुत अच्छा फोटो है। तो बोले मुझे फोटो चाहिए। बोले फोटो नहीं है, किताब है। बोले मुझे किताब नहीं चाहिए, केवल फोटो चाहिए, बहुत अच्छा लगा। बोले किताब के साथ फोटो आएगा, ऐसे फोटो नहीं है। तो उन्होंने किताब ले ली, किताब जरूरत नहीं थी। अब जो आई है, एक दो वाक्य और पढ़ा, 2 वाक्य पढ़ा, बस खत्म। बोले अब कभी मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। इतनी शक्ति आ गई एक छोटी सी किताब पढ़ने के बाद कि उसके बाद में उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। उस युवक ने अपने गांव में गया, महाराष्ट्र में जा करके अपने गांव में उसने इतना अच्छा काम शुरू किया, सेवा का कार्य शुरू किया। 65,000 रुपए उसको पेंशन में मिले थे, आर्मी में था। उसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। 65,000 रुपए से पहले मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहां की सब शराब की भट्टियां बंद करवाई, बहुत मार खाना पड़ा, वहां के युवकों को तैयार किया, उनको शिक्षित किया। 3 साल में
उस अपने गांव को आदर्श गांव बना दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतनी प्रसन्न हो गई, 300 करोड़ रुपए उसको दिए ताकि और 200 गांव इस प्रकार से आदर्श गांव बन सके। बाद में तो महान वो समाज सुधारक बन गया, उसको बाद में तो बहुत सारे अवार्ड मिले। आप नाम उसका जानते हैं? उस गांव का नाम है रालेगांव सिद्धि, और मनुष्य का नाम भी आप जानते हैं, हाँ? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने लिखा किस प्रकार से वे आत्महत्या का सोच रहे थे, स्वामी विवेकानंद की किताब ने उनको बचा दिया। ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आज कितने लोगों को नया जीवन दे रही है। बिल गेट्स जब आए थे भारत में, उनको पूछा गया क्यों आए हैं, बोले हमको भारत की संस्कृति के प्रति बहुत प्यार है। तो कैसे प्यार हुआ? स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ करके। तो आपने स्वामी जी की किताब पढ़ा है? बोले हाँ। क्या बहुत बात करते हैं, जब तक स्वामी विवेकानंद की किताब से एक पेज नहीं पढ़ता मैं सोता नहीं। जब मैं नहीं पढ़ा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा, मैंने जो सुना था बिल गेट्स के संबंध में कि वो दूसरों को कंपटीशन में दूसरों को काटता है, कट थ्रोट कंपटीशन में मानने वाला ऐसा बिल गेट्स, वो कभी स्वामी जी की किताब पढ़ेगा? मुझे विश्वास नहीं। पर बाद में मैंने सुना, जब मैंने पढ़ा कि उसने निर्णय किया है कि उसके पास जितनी संपत्ति है पूरी संपत्ति, केवल छोटी सी संपत्ति अपने बच्चों के लिए रखे, बाकी सब वो दान में दे देगा। तब मुझे लगा नहीं, सचमुच में स्वामी जी की किताब पढ़ी होगी। बाद में तो सचमुच में ईस्वी सन 2000 में उसने मिलिंदा और बिल गेट्स फाउंडेशन बनाया, $30 बिलियन उसमें दे दिए हैं। अभी प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक दानवीर में उसी का नाम आता है। तो कितने लोग कितने प्रकार से स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रेरणा पाते हैं। हमारे देश की फर्स्ट लेडी टैक्सी ड्राइवर जसबीर कौर आहूजा, उसका इंटरव्यू लिया गया। अरे आप लेडी होकर के टैक्सी शुरू किया तो आपको कुछ मुश्किल नहीं पड़ी? अरे बहुत मुश्किल हुई। पर उसके लिए पर क्या करती? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति हॉस्पिटल में थे, अब खर्चा तो चलाएंगे कैसे? एक टैक्सी के अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने टैक्सी सीख लिया और टैक्सी चलाने लग गई। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे, बहुत लोग कुछ बोलते थे, बहुत सारी मुश्किलें आई। मैं भी बीच बीच में सोचती थी कि नहीं ये छोड़ दूंगी, परंतु मैंने एक वाक्य स्वामी विवेकानंद का जब पढ़ा उसके बाद मुझे बहुत एनर्जी मिली। कौन सा वाक्य? Arise, awake and stop not till the goal is reached। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत। वे फिर रुकती नहीं थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर जब रुकती थी फिर वो वाक्य पढ़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी। इस प्रकार से फर्स्ट लेडी टैक्सी ड्राइवर, उसको भी स्वामी विवेकानंद प्रेरणा देते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेरणा देते हैं, बिल गेट्स को प्रेरणा देते हैं, जर्नलिस्ट को प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद की किताबें अत्यंत प्रेरणादायी। 13 फरवरी 2002 को मैं डॉक्टर कलाम के साथ था, हम लोग जा रहे थे राजकोट से पोरबंदर। वो आ रहे थे हमारे पोरबंदर में। हम लोगों ने 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई थी जो भूकंप राहत कार्य के भाग के रूप में, उसमें एक स्कूल का उद्घाटन उनको करना था। 3 घंटा साथ में थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताइए ना। तो उनके बारे में कुछ बताया। फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई। फिर 3 घंटे में हम लोग पहुंच गए। फिर रामकृष्ण देव के सारनाथी के बारे में बताया। फिर वहां पहुंचे, वहां जाकर के वहां पर भी पोरबंदर में स्वामी विवेकानंद रहे थे उस भुजेश्वर बंगलों में। तो वहां हमने एक कमरा रखा जहां स्वामी जी रहते थे। वहां जाकर के उसको ध्यान कक्ष बनाया। वहां जाकर के ध्यान में बैठे तो बैठे ही रह गए, उठे ही नहीं। बाद में मुश्किल से उनको उठाया, अरे भाई हमारा इनॉग्रेशन की देरी हो रही है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा इग्नाइटेड माइंड्स में कि इन द रूम ऑफ स्वामी विवेकानंद आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद के वाइब्रेशन का ऐसा प्रभाव था कि वो ध्यान में निमग्न हो गए। और फिर बाद में जाकर स्कूल का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया, महात्मा गांधी का जन्म स्थान देखा, हमारे साथ लंच लिया। फिर वहां से गए प्रासला नाम की जगह पर, 100 किलोमीटर दूर है। फिर वहां से शाम को गए वे राजकोट से फ्लाइट लेनी थी उनको बम्बई की, और बम्बई से फ्लाइट लेनी थी मद्रास की। मद्रास में उस समय वो अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस समय अभी राष्ट्रपति नहीं बने थे। 13 फरवरी 2002 की बात है, 4 महीने बाद राष्ट्रपति बने। और ऐसा सहयोग हुआ कि उसी दिन मुझे भी शाम को राजकोट से फ्लाइट लेनी थी बम्बई की, बम्बई से जाना बनारस, वहां की शताब्दी का समारोह था। तो मुझे शाम को एरोप्लेन में देख करके डॉक्टर कलाम कहे, डॉक्टर स्वामी जी यू आर गोइंग बाय द सेम फ्लाइट, आई वांट टू सिट नियर यू। छोटे बच्चे के समय मुझे आपके बाजू में बैठना है। मैंने कहा ठीक है मैं आपके पास जाता हूँ। नहीं स्वामी जी यू आर ए मॉन्क, आई शुड कम टू यू। इतने नम्र। बोले नहीं स्वामी जी आप तो साधु, मेरे को आपके पास आना चाहिए। तो मैंने अपने पास में जो था युवक उसको बोला तू जा, ये भारत रत्न डॉक्टर कलाम मेरे बाजू में बैठना चाहिए, तू उसकी सीट में जा। वो भी मेरे साथ बात करना था। मैं तेरे साथ बात बाद में होगी, जा। बाद में डॉक्टर कलाम आके बैठे, स्वामी जी इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी नाइस थिंग्स अबाउट स्वामी विवेकानंद, प्लीज टेल समथिंग मोर।
और स्वामी जी के बारे में कुछ बताइए ना। फिर मैंने पूछा व्हाई आर यू सो ईगर टू लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, स्वामी जी आई थिंक स्वामी विवेकानंद इज द फर्स्ट सेंट हु कन्वर्टेड रिलीजन इनटू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। स्वामी जी मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद हमारे देश में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया, इसीलिए स्वामी विवेकानंद के वो प्रशंसक हैं। और बाद में वो तो 12 जनवरी 2006 को फिर आए पोरबंदर, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। मैंने कहा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को आपको आना है। तो जैसे ही वो आए, एयरपोर्ट पर आए, हेलीकॉप्टर से नीचे होते, स्वामी जी मैंने आपको वचन दिया था स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पोरबंदर आऊंगा, फिर से आ गया, स्वामी विवेकानंद जन्मदिन आ गया हूं। मैंने कहा धन्यवाद। फिर उन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक, इसका उद्घाटन किया। और स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने कहा कि इज नॉट ए पर्सनैलिटी ओनली फॉर इंडिया। ये नेशनल यूथ डे तो है, ठीक है, हमारा देश राष्ट्रीय दिन के रूप में मनाता है, पर ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ ओनली ए नेशन, ही बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। वो तो ग्लोबल पर्सनैलिटी है। स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने कहा। और फिर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जमशेदजी ताता को, ये दोनों जब जहाज में जा रहे थे जापान से लेकर अमेरिका, तब उस समय स्वामी विवेकानंद के साथ जमशेदजी टाटा से काफी बातें हुई थी। कैसे स्वामी जी ने उस समय जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इस सब की बातें बताई स्वामी डॉक्टर कलाम ने। और फिर सब विद्यार्थियों के उत्तर दिए। बहुत सुंदर उनका प्रवचन है, आपको उसकी सीडी यहाँ पर मिलेगी, लाया हूं मैं। पर डॉक्टर कलाम हो राष्ट्रपति उस समय के, वो भी स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। लेडी टैक्सी ड्राइवर हो फर्स्ट हमारे देश की, वो भी मानती है। जर्नलिस्ट भी मानते हैं, बिजनेसमैन मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं। सभी के लिए स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल इंस्पायरर, भारत के हो, अमेरिका के हो। अमेरिका में भी स्वामी विवेकानंद जहां जहां ठहरे, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने हेरिटेज बिल्डिंग जाहिर किया है। वहां आप एक ईंट बदल नहीं सकते। रिजली मैनर में स्वामी जी ठहरे थे, इससे हेरिटेज बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद यहाँ भारत में जहां जा रहे, अभी दिव्य स्मृति मंदिर बन रहा है। बेलगांव में स्वामी जी रहे थे, आइस हाउस में रहे थे, वहां भी मंदिर मेमोरियल बन गया। लिमडी में मेमोरियल है, वहां पोरबंदर में है, बड़ौदा में है। जहां जहां स्वामी जी रहे, अब धीरे धीरे लोग स्वामी विवेकानंद की महत्ता को समझ रहे हैं और इस प्रकार से ये कर रहे हैं। मैं कुछ समय पहले गुवाहाटी में गया था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने मेरा एक प्रवचन रखा, विशेष प्रवचन। उस समय वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। तो उन्होंने कहा हाउ टू कॉम्बैट टेररिज्म, उस पर आप बोलिए, ये आतंकवाद का सामना कैसे करें। और तब मैंने यही कहा था, आतंकवाद का सामना करने का एकमात्र उपाय है स्वामी विवेकानंद के संदेश को फैलाना। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दिए हैं, ये विचार जो है वैश्विक सभ्यता के हैं। विश्व शांति के लिए उन्होंने जो सर्वधर्म समन्वय की भावना कही है और हमारे मन की शांति के लिए कहा है, और हमारे मन में जो डर है, डर को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ऐसे वाक्य कहे हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब फ्रॉम द उपनिषद, इट इज द वन वर्ड अभी। एक शब्द जो हमारे बॉम्ब के समान उपनिषदों में से आता है, उसका नाम अभी। डरो मत, अभय। क्यों? तुम आत्मा हो, अजगर आत्मा हो, तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। कोई आतंकवादी कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम पर कुछ कोई वार नहीं कर सकता। ये स्वामी विवेकानंद ने हमको मन की शांति और मन की शक्ति का भी औषध दिया है। और वैश्विक स्तर पर हम एक वैश्विक सभ्यता का निर्माण कैसे कर सकते हैं? सर्वधर्म समन्वय के भाव के द्वारा। ये जो धर्म के नाम पर धर्मांधता को नाश करके हम किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम वैश्विक सभ्यता ला सकते हैं, स्वामी जी ने अपने जीवन के द्वारा और अपने संदेश के द्वारा दिया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आतंकवाद को खत्म करना है। तो क्या करना? आतंकवादी लोग क्या करते हैं? सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। हमको भी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा। वो लोग हिंसा का बॉम्ब देते हैं, हम लोग अहिंसा के बॉम्ब रूपी विचारों का बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक योजना आपके समक्ष रखता हूं, बाकी सब जगह भी रखता हूं। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते हैं वहां पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है थॉट्स ऑफ पावर। थॉट्स ऑफ पावर, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है शक्तिदायी विचार, मराठी में इसका अनुवाद हुआ शक्तिदायी विचार। मात्र 5 रुपए में मिलती है, इंग्लिश और हिंदी में। मराठी में 6 रुपए में है, पर उस पर स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो ये आप वहां से 10 कॉपी खरीदिए, एक नहीं खरीदना, 10 कॉपी खरीदना।
एक कॉपी अपने पास रखना, रोज एक एक वाक्य पढ़ने के लिए, उसमें से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, और 9 अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को गिफ्ट देना। परंतु शर्त यही है कि उनको ये पुस्तक अच्छी लगे, वो भी 10 किताब खरीदेंगे और 10 मित्रों को भेंट देंगे, उसी शर्त के साथ उनको अच्छी लगे तो वो भी 10 अपने मित्रों को 10 देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 10,000, 10,000 मल्टीप्लाइड 10,000, ऐसे करके लाखों लाखों लोगों में स्वामी विवेकानंद के विचारों का फैलाव हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद की जो एक किताब है ना, शक्तिदायी विचार, नाम ही उसका शक्तिदायी विचार। स्वामी विवेकानंद के जो ग्रंथ है 9 भाग में, इंग्लिश में कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 का, उसमें से चुने हुए वाक्य हैं एकदम पावरफुल। ये थॉट्स ऑफ पावर, उसमें संदेश का है अहिंसा का संदेश, वैश्विक प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश, सर्वधर्म समन्वय का संदेश। ये विचार जब फैलेंगे, और ये विचार जितने अधिक फैलेंगे, वो एकमात्र पॉजिटिव मेथड है, नेगेटिव विचारों को पनपने की कोई बात नहीं मिलेगी। जब हमारे जो युवक हैं उनको अच्छे विचार हम देंगे, उससे वो कन्विंस हो जाएंगे, फिर बाद में दूसरे कितने भी लोग उनको समझाएंगे, उनके भीतर धर्मान्धता के बीज रोपने का प्रयत्न करेंगे, उनके लिए उसमें वो असफल होंगे। क्यों? उसके पहले हमने अच्छे विचारों के बीज इन युवकों के मन में बो दिए। इसलिए ये बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा, फिशन रिएक्शन। एक शक्तिदायी विचार आप 10 को दिए, 10 ने फिर 10 को दिया तो 100, 100 मल्टीप्लाइड 100 10,000, ऐसा करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कीजिए, अच्छी विचारों का बॉम्ब ब्लास्ट। तब ये बुरा जो हिंसा का बॉम्ब ब्लास्ट, उसको एकमात्र इसका उपाय है अहिंसा के विचारों का, सर्वधर्म समन्वय के उपचारों का, स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचारों का, इसका विस्फोट होगा। और एक दिन इतना बड़ा विस्फोट हो जाएगा, एक जैसे फिशन रिएक्शन होता है, फिर एकदम से बॉम्ब, पूरा बॉम्ब गिरता है। उस प्रकार से जब जब चारों विचार फैल जाएंगे समाज में, सारे विश्व में अच्छे विचार, तब उसमें से एक नई सभ्यता का उदय होगा। दैट विल बी ए ग्लोबल सिविलाइजेशन, एक वैश्विक सभ्यता का निर्माण होगा, और तब जाकर के विश्व शांति आएगी, ग्लोबल पीस आएगी। स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कि वे हमें स्फूर्ति प्रदान करें, उनकी पुस्तकों को पढ़कर आत्मसात करके हम उनके विचारों को अपने जीवन में पचा करके हम अपना जीवन धन्य कर सके, और स्वामी विवेकानंद के विचारों को इस प्रकार से उनके प्रचार प्रसार करने में हम एक निमित्त और माध्यम बन सके, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए, आप सबके प्रति शुभकामनाओं को प्रकट करते हुए, आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना है उसको प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।